नमस्कार दोस्तों। तो अब पुलिस वालों की खैर नहीं, सम्राट चौधरी ने जो है बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी पुलिस वाला अगर 1 रुपया लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी खबर ये उनके समर्थकों के लिए है, उनके समर्थक ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी को ये पता नहीं है क्या कि बिहार में जो है क्या होता है, पुलिस वाला क्या करते हैं, थाने पे अगर कोई गरीब जाता है, कोई व्यक्ति आम आदमी जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सम्राट चौधरी को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि उनके पिताजी विधायक थे, मंत्री भी रहे हैं बिहार के लिए और सांसद भी रहे हैं। तो उनको कैसे पता होगा भाई कि बिहार में थाने में क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तो कह दिए कि अगर थाने में 1 रुपया भी लिया जाए तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी पुलिस वाला 1 रुपया लेते पकड़ा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम आपको बता दें, आम आदमी पुलिस थाने जाने से भी अब डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो टेबल के नीचे कुछ देना पड़ेगा, या वो एफआईआर लिखवाने के लिए जाए या फिर जो है सेटलमेंट करने के लिए जाए, किसी भी वजह से जाए तो उसे टेबल के नीचे जाना ही पड़ता है। ये शायद सम्राट चौधरी को नहीं पता होगा। तो हम सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं ना कि आप कभी बीच में, आप कभी आम आदमी बन करके थाने में जाइएगा अपनी पहचान छुपा करके, तब आपको पता चलेगा कि थाने में आम आदमी के साथ क्या होता है। कुर्सी तक नहीं दी जाती है बैठने के लिए। अब बात तो ऐसे किया जाता है जैसे वो देश का नागरिक हो ही नहीं, इस तरीके से बात किया जाता है। शायद ये बात आपको नहीं पता है। अगर आप वहाँ आवेदन देने जाते हैं, एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ लिखवाया जाता है कि आवेदन लिख के दो। अगर आप आवेदन लिखते हैं और उस आवेदन को लिखने के बाद अगर लेके जाते हैं जमा करने के लिए, तो वहाँ से जवाब आता है ये क्या कर दिया आपने, ऐसे नहीं होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ऊपर होता, ये कैसे लिख दिए, ये गलत है, दूसरा लिख के लाइए। अब जब दूसरा लिख के व्यक्ति फिर से मेहनत करता है, दूसरा लिख के लेके जाता है, फिर कहते हैं ओहो ये क्या कर दिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करके दीजिए। फिर व्यक्ति वो आता है, फिर से जो है वो लेकर के जाता है। तो 3-4 बार लौटाने के बाद 5वां आवेदन अगर वो लेते हैं तो ठीक है, कार्रवाई हम करेंगे, आपने आवेदन दे दिया, आप जाइए। तो 2 दिन बाद भी पुलिस वहाँ पे जो है वो नहीं पहुँचती है। फिर तीसरे दिन व्यक्ति फिर से थाने आता है और उसके बाद कहता है सर कार्रवाई नहीं हुई। तो सर का जवाब आता है कि जो आवेदन आपने दिया था वो आवेदन मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहीं खो गया है, फिर से आज जो है आवेदन हमको दे दीजिए। फिर से आवेदन लिख के दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति पे आप एफआईआर कर रहे हैं उसे आप, उसका नंबर आप हमको दीजिए, हम उसको यहीं से जो है लताड़ेंगे। उसका नंबर लिया जाता है, उसे कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद कहा जाता है आपके ऊपर जो है एफआईआर हुआ है, आप जो है थाने आके मिलिए। थाने आके मिलते हैं, टेबल के नीचे वाली कार्रवाई होती है, उसके बाद कहानी ख़त्म, केस रफा दफा हो जाता है। तो आम आदमी की ज़िंदगी यही है। आम आदमी जो है वो थाने में जाने से डरता है लोग, कि हो सके तो यही हमारे साथ जो हो रहा है, और उसके बाद जो है हम कहीं खुद में सेटलमेंट कर ले कि आगे से ये नौबत नहीं आए कि हम थाने जाएं। थाने जाने से लोग डर रहे हैं आजकल, ये स्थिति आ गई है। और सम्राट चौधरी जी को ये बात नहीं पता है क्या कि थाने में क्या होता है? आज से नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा है। हमने जब से उस संभाला, जब से हमने देख रहा है कि क्या थाने में चलता है और क्या होता है, अभी भी हो रहा है। ऐसा थोड़े कि सम्राट चौधरी जी 2 दिन पहले बोले कि थाने में 1 भी रुपया अगर लिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं लिया गया होगा, हजारों जगह लिया गया होगा। आपको पता तक के नहीं चलेगा कि कहाँ से जाता है, किस तरीके से जाता है, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे कुछ में भी हो। बहुत तरीके होते हैं इन लोगों के पैसे लेने के लिए। तो ये जो 1 रुपये वाली बात आपने कही है कि 1 रुपया भी नहीं लेगा, ये बात जो है कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। और आपकी सरकार ही रही है ना, आप ही की तो सरकार थी, नीतीश कुमार जी की, आपके गठबंधन की सरकार थी 2005 से। अब आप ही की सरकार में ये सब जो है वो होना शुरू हो गया है। बस सफ़ेद कुर्ता वाला जाएंगे, उनको कुर्सी दिया जाएगा, आइए सर, नेता के जो जानने वाले होंगे उनको दिया जाता है,
विधायक जी को दिया जाएगा, विधायक जी के चाहने वाले को दिया जाएगा कुर्सी। आम आदमी के लिए कोई नहीं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता है। बस आम आदमी को, आप लोगों ने देखा भी होगा कि आम आदमी को किस तरह से गाली गलौज भी किया जाता है। तो ये सब जो है वो जुमलेबाजी है, जुमला ये दे रहे हैं। अभी नए नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, तो इस तरीके से जो कह रहे हैं, अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है। हम भी चाहते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी सुधरे, सारे बिहारवासी चाहते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी सुधरे। थाने में जाए तो हमें 1 रुपया ना लगे, थाने में जाए तो हमें बिठा करके हमारा आवेदन लिया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। सारे लोग चाहते हैं। अगर ये होता है तो सम्राट चौधरी जी का जो शुक्रिया बिहार के लोग कहेंगे, हम लोग सारे लोग कहेंगे। लेकिन ये होना संभव है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात होती है। अभी तो सरकार गठन हुई है, गृह मंत्री नए नए बने हैं सम्राट चौधरी जी, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।